थर्मस एक्वेटिकस नाम के बैक्टीरिया से, जो कि गर्म पानी के झरनों में पाया जाता है जहाँ पे अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। तो वहां से उन बैक्टीरिया से हमने पॉलीमरेज आइसोलेट किया है। इवन नीट में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये थर्मस एक्वेटिकस हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकता है। इसी का हमने पॉलीमरेज निकाला और पीसीआर में यूज किया, स्ट्रैंड बनवा देगा। और इस प्रोसेस को करने के लिए हमें टेम्परेचर थोड़ा सा फिर बढ़ाना पड़ेगा, दैट विल बी अबाउट 72 डिग्री सेल्सियस। पीसीआर जो कि आपने बायोटिक में पढ़ा होगा, पीसीआर की फुल फॉर्म है बच्चों पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो कि कैरी म्यूलिस ने इन्वेंट की थी, डिस्कवर की थी 1985 के अंदर, जिनके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला। तो बेटा देखते हैं कि ये पीसीआर एक्चुअली है क्या। व्हाट इज पीसीआर? फोटोकॉपी मशीन आप बड़े अच्छे से जानते होंगे क्या है। एक पेपर है, आपको उसकी 100 कॉपीज 200 कॉपीज चाहिए, तो आप उसको जस्ट फोटोकॉपी कर लेते हो। तो यहाँ पे जो आपके न्यूक्लिक एसिड्स हैं उनको आप फोटोकॉपी कर सकते हो, यानी कि उनकी कॉपीज बना सकते हो। तो लैब्स के अंदर जब आप अपनी हायर क्लासेस के लिए जाएंगे, आपको अच्छे अच्छे लैब इक्विपमेंट्स जो हैं वो नजर आएंगे वहां पे। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे हमारे पास थर्मल साइक्लर है। थर्मल वर्ड इज फॉर हीट, साइक्लर मतलब साइकिल्स रन करके वो उसकी कॉपीज बनाएगा। हम उसके अंदर रॉ मटेरियल्स डालेंगे, क्योंकि कुछ भी काम करने के लिए आपको कोई ना कोई रॉ मटेरियल चाहिए होता है। तो उसके बाद वो अपने आप हमें कॉपीज बना के दे देगा। जैसे कि हम बात करें फोरेंसिक साइंस की, एक क्राइम सीन पे आपको कोई भी एविडेंस मिला है, दैट इज अ लिविंग टिश्यू ऑफ कोर्स। अब उसके लिए आपको इन्वेस्टिगेशन चलानी है अपनी लंबे टाइम तक, क्योंकि पता नहीं होता कि इन्वेस्टिगेशन कब तक चले। तो उसको आपने एम्पलीफाई करना होता है। एम्पलीफिकेशन का मतलब क्या है कि उसकी मल्टीपल कॉपीज बनानी होती है। तो मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पर एम्पलीफायर यानी कि पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी कि थर्मल साइक्लर है, जिसको कैरी म्यूलिस ने इन्वेंट किया 1985 के अंदर। एप्लीकेशंस की भी बात करेंगे, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं इसकी। बायोटेक के फील्ड में अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। चलिए काम कैसे करता है वो आज हम देखते हैं। तो बेटा पहले तो हमें सैंपल चाहिए होगा जिसकी आपने कॉपीज बनानी है। उसके बाद प्राइमर्स। अब इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको डीएनए का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से आना चाहिए। डीएनए हमें पता है कि बेटा डबल स्ट्रैंडेड होता है और वो बना होता है न्यूक्लियोटाइड से। किससे बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से। यानी कि डीएनए के अंदर जो उसकी मोनोमर यूनिट है वो न्यूक्लियोटाइड है बच्चों, क्लियर? तो प्राइमर के नाम पे हमने वो न्यूक्लियोटाइड यानी कि एक छोटा सा डीएनए का स्ट्रैंड ही वहां पे दिया है। एक छोटा सा हमने स्ट्रैंड दे दिया ताकि वो बाद में पॉलीमराइजेशन करके पूरा एक स्ट्रैंड बना सके। तो डीएनए टेम्पलेट की तरह काम करेगा। उसके साथ हमें प्राइमर्स ऐड करने हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हमने देने हैं। न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए के केस में कौन कौन से बच्चों, जल्दी बताओ फटाफट से कमेंट बॉक्स में। ATGC। और नालायको वीडियो देख के आप चलते बनते हो, सब्सक्राइब कौन करेगा चैनल को, वीडियो को लाइक कौन करेगा? तुम ही करोगे ना। जो बच्चा वीडियो देख रहा है उसी का ही काम बनता है ये, है ना। और अपने भाई बंधुओं को शेयर भी कर दो। तो ये काम आपने सबसे पहले करना है ताकि और ऐसी वीडियोस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियोस हम बना सके, क्लियर? चलिए, तो न्यूक्लियोटाइड्स बेटा हमने ऐड करनी है यहाँ पे। और उसके बाद पॉलीमराइजेशन करा दे ऐसा एंजाइम हमें चाहिए। यहाँ पे एंजाइम का नाम है बच्चों टैग पॉलीमरेज। उसके बाद एक बफर चाहिए जो इन सब चीजों को मिक्स कर दे। और ये ट्यूब्स होती हैं जो कि सब कुछ हम इसमें डाल के और हम थर्मल साइक्लर में डाल देते हैं। ये सब चीजें आपकी एनसीईआरटी में आपको नहीं दी हुई, लेकिन जब तक आप इमेज नहीं बना लोगे ना एक्चुअली क्या हो रहा है, तो चीजें आपको याद रहनी बंद हो जाती हैं। तो ये सब मैंने आपको क्यों बताया और यहाँ पे इमेज मैंने यहाँ पे आपको दिखाई है ताकि इमेज बन जाए कि एक्चुअली प्रोसेस क्या हो रहा है यहाँ पे। तो बेसिकली एनसीईआरटी की बात करें तो वहां पे सिर्फ आपको एक डायग्राम दिया हुआ है। ये आपका डीएनए का स्ट्रैंड है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि एक स्ट्रैंड आपका चलता है 3n to 5n और दूसरा चलता है 5n to 3n। दो स्ट्रैंड्स हैं आपके। सबसे पहला जो प्रोसेस रहता है वो रहता है डीनेचरिंग, यानी कि जो ये थर्मल साइक्लर है इसका टेम्परेचर अप और डाउन होता रहता है अपने आप। आपको इसके अंदर तो कुछ नहीं करना, सब कुछ ऐड करके इस ट्यूब के अंदर और आपने डाल देना है और कमांड देनी है, अपने आप हो जाएगा। जैसे कि आपके प्रिंटर्स हैं,
फोटोकॉपी मशीन है, आप सिर्फ पेज रखते हो, कमांड देते हो, अपने आप कॉपीज निकल के आ जाती हैं। वैसे ही यहाँ पे एम्प्लीफिकेशन अपने आप हो जाएगी, आपको सिर्फ चीजें प्रोवाइड करनी है। अब क्या होता है कि इस पीसीआर मशीन के अंदर सबसे पहले टेम्परेचर हाई डिग्री सेल्सियस पे जाएगा, 95 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहला स्टेप आप याद रखोगे, डी नेचरिंग। तो बच्चों डी वर्ड इज फॉर रिमूवल। नेचरिंग, यहाँ पे क्या हो रहा है, डीएनए के स्ट्रैंड्स दोनों अलग हो रहे हैं, उनके बीच में जो बॉन्ड्स थे हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि देखो समझो बैकबोन तो बनी होती है शुगर फॉस्फेट से, ये जो है नाइट्रोजनस बेसेस जो परपेंडिकुलरली अंदर होते हैं, अंदर की साइड प्रोजेक्ट करते हैं, उनके बीच में बॉन्ड्स कौन से प्रेजेंट है, हाइड्रोजन। ए और टी के बीच में कौन सा बॉन्ड, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखो, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। सी और जी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटेंगे और हमारे पास 2 अलग स्ट्रैंड आ जाएंगे। ये दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग टेम्पलेट का काम करेंगे। टेम्पलेट का मतलब होता है कि जिसको देख के आपका नया स्ट्रैंड जो है वो बनने जा रहा है। तो फर्स्ट स्टेप है बच्चों डीनेचरिंग, जिसमें टेम्परेचर को हाई किया, डीएनए के स्ट्रैंड्स आपके सेपरेट हो गए। दूसरा प्रोसेस है एनीलिंग। एनीलिंग का मतलब ठंडा करना, उसको थोड़ा सा हमने लो टेम्परेचर पे ले आए, 55 डिग्री सेल्सियस के आसपास। यहाँ पे आपके प्राइमर्स बाइंड करेंगे। कौन बाइंड करेगा, प्राइमर्स। प्राइमर्स हैं क्या, एक्चुअली छोटे से न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रैंड्स हैं, ताकि बाद में पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज। अब ध्यान से समझो, पॉलीमरेज जो आपकी बॉडी में भी होगा, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन हमारी बॉडी में भी करता है, और भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी में पॉलीमरेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, और वही रेप्लिकेशन कराता है नॉर्मली, जो नेचुरली हमारी बॉडी में होती है। लेकिन बेटा यहाँ पे हमें एक ऐसा पॉलीमरेज चाहिए जो इतने हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर सके। अदरवाइज हाई टेम्परेचर पे पॉलीमरेज एंजाइम, क्योंकि एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, हाई टेम्परेचर करते ही उनका स्ट्रक्चर टूटना स्टार्ट करेगा और वो काम करना बंद कर देंगे। क्योंकि आपने बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा हो, तो जो एंजाइम्स होते हैं वो टर्शरी स्टेज पे एक्टिव रहते हैं। enzymes are protein, basically maximum enzymes are proteins and they work at tertiary structure. tertiary structure आपको समझ आ रहा होगा, टेम्परेचर राइज किया, स्ट्रक्चर टूट गया, सेकेंडरी या प्राइमरी में चला जाएगा और एक एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाएगा, वो काम ही नहीं करेगा। तो बेटा हमें यहाँ पे ऐसा एंजाइम चाहिए जो इतने हाई टेम्परेचर पे भी डीनेचर ना हो। अब ये चैलेंज है हमारे पास, तो हमने एंजाइम को आइसोलेट ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से किया है जो कि इतने हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर जाता है, एंड दैट बैक्टीरिया नेम इज थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस नाम के बैक्टीरिया से, जो कि गर्म पानी के झरनों में पाया जाता है, जहां पे अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। तो वहां से उन बैक्टीरिया से हमने पॉलीमरेज आइसोलेट किया है, और उस पॉलीमरेज का नाम हमने यहाँ पे क्या दिया, देखो ध्यान से, टैग पॉलीमरेज। टी कम्स फ्रॉम थर्मस, ए क्यू कम्स फ्रॉम एक्वेटिकस। क्लियर, तो थर्मस एक्वेटिकस से आया है। बेटा बोर्ड्स में तो क्वेश्चन भी आ जाता है, इवन नीट में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये थर्मस एक्वेटिकस हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकता है, इसी का हमने पॉलीमरेज निकाला और पीसीआर में यूज किया। तो पॉलीमरेज क्या कराएगा बच्चों, पॉलीमराइजेशन करा देगा, नई स्ट्रैंड बनवा देगा। और इस प्रोसेस को करने के लिए हमें टेम्परेचर थोड़ा सा फिर बढ़ाना पड़ेगा, दैट विल बी अबाउट 72 डिग्री सेल्सियस। तो इससे क्या हो जाएगा, सिंथेसाइज हो जाएगा आपका नया स्ट्रैंड। ध्यान से समझो, यदि आपने कमांड दी है 30 साइकिल्स की, तो बेटा आपको बिलियंस ऑफ कॉपीज यहाँ पे मिल जाती हैं, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। क्लियर, तो ये है आपका पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। कैरी मिलिस ने दिया हमें ये 1985 में दिया, नोबेल प्राइज भी उन्हें मिला। 3 स्टेप्स हैं, डीनेचरिंग, अनीलिंग एंड एक्सटेंशन। डीनेचरिंग में टेम्परेचर हाई करते हैं, दोनों स्ट्रैंड्स अलग होंगे। अनीलिंग में प्राइमर्स बाइंड करेंगे टेम्पलेट के साथ, और फिर एक्सटेंशन में पॉलीमरेज अपना काम करेगा और आपके पास 2 नए स्ट्रैंड्स आपके पास आ जाएंगे। एक से स्टार्ट किया था, एक साइकिल के बाद आपको 2 डीएनए के स्ट्रैंड यहाँ पे मिल जाते हैं। सो दिस इज अबाउट द व्हाट इज पीसीआर। अब दूसरा क्वेश्चन है कि पीसीआर को आप कहाँ यूज करेंगे, एप्लीकेशंस क्या है पीसीआर की। तो बेटा एप्लीकेशंस की हम बात करेंगे हम सीधा। क्लियर, चलिए। तो पीसीआर को यूज कर सकते हैं मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करने में, पहचानने के लिए, सीक्वेंस करने में।
कोई जीनोम का सीक्वेंस आपने सीक्वेंस करना है उसके लिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी कि बायोटेक के लिए, आरडीएनए आपने बनाना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है, तब भी आप इसको यूज कर सकते हो। सो बेटा ये तो सब आपको अपनी नॉलेज के लिए पढ़ लो। लाइक मॉलिक्यूलर आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी मतलब ये आपको फॉसिल्स को पहचानने में हेल्प करेगा। मॉलिक्यूलर एपिडेमियोलॉजी, मॉलिक्यूलर इकोलॉजी, इकोसिस्टम के बारे में हमने स्टडी करना है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो कि आपके सिलेबस में भी है, नेक्स्ट वीडियो हम इसी पे बनाएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना है तो भी डीएनए का सीक्वेंस पता होना चाहिए, क्योंकि आप सबको पता है कि आज का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो मॉलिक्यूल भी हम उसके अंदर देखते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का भी हम हेल्प लेते हैं यहाँ पे। जीनोटाइपिंग, जीन्स को टाइप करना मतलब उसका कैरियोटाइप अपने बनाना है, इन दैट केस प्री नेटल डायग्नोज, उसमें भी पीसीआर को यूज करते हैं। म्यूटेशन स्क्रीनिंग, कोई म्यूटेशन हुई है या नहीं हुई है, डीएनए का स्ट्रैंड सही बन रहा है कि नहीं बन रहा, उसमें कर सकते हो। ड्रग की डिस्कवरी में, जेनेटिक मैचिंग में, पैथोजन को डिटेक्ट करने में। पीसीआर आपको याद भी हो, कोविड आया था तो दो तरह के टेस्ट होते थे, उसमें से जो सबसे ज्यादा या वो लोग जो बाहर जा रहे थे है ना, आउट ऑफ द कंट्री, तो उनका आरटीपीसीआर यानी कि रिवर्स टाइम और रियल टाइम पीसीआर किया जाता था। और रियल टाइम एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बेटा वो अलग है, ये रियल टाइम पीसीआर है। तो रियल टाइम पीसीआर उसके अंदर करते थे, जिससे थोड़ा सा भी बैक्टीरिया आपकी बॉडी में है तो वो एम्पलीफाई होके फटाफट से डायग्नोस उसको किया जा सकता है। तो पैथोजन को डायग्नोस करने में सीक्वेंसिंग, बायोइन्फॉर्मेटिक्स ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें आप पूरा डेटा कंप्यूटर में फीड कर देते हो, जीन को क्लोन करने में, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर एचजीपी आपके सिलेबस में है, इसके ऊपर भी एक वीडियो बनेगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग, साइट डायरेक्टेड म्यूटोजेनेसिस, अपनी हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे। म्यूटोजेनेसिस का मतलब क्या है, म्यूटेशंस के बारे में बता रही है आपको। जीन एक्सप्रेशन, जीन कैसे एक्सप्रेस होता है उसकी स्टडीज में, बहुत ज्यादा तो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन रेगुलेशन का पार्ट है, लैकोपेरोन जैसे देख लो, तो इनको स्टडी करने के लिए भी हम पीसीआर का यूज करते हैं। सो ऑल दीज आर द यूजेस और एप्लीकेशंस ऑफ पीसीआर। सो थैंक्स अ लॉट बच्चों, पीसीआर यहीं पे हमारा खत्म होता है। पीसीआर वैसे भी एप्लीकेशन ज्यादा सिलेबस में है नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े से टिपिकल कई बार पूछ लिए जाते हैं, स्पेशली इन नीट, तो आजू बाजू की चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। थैंक्स अ लॉट।